हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आ गया हूं मैं आज एक और 12th क्लास का सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के अंदर लेकर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन डिफरेंट सेक्टर, जो कि 1950 से 1990 के बीच में हुआ बेटा। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यहां पर बहुत आसान भाषा में और बहुत एक सीक्वेंस में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में समझाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे उस चीज का। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक और बात बेटा, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और साथ ही साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो बेटा, हम लोग ब्रिटिशर से 15 अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हुए बेटा। यह दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इतने सालों से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, वो हमने आजाद करा लिया। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत बढ़िया खुशी का दिन था। बट साथ ही साथ में हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई, वो है कि अब देश चलेगा कैसे बेटा। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ पॉवर्टी, गरीबी थी बेटा। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हमारे पास पैसा लिमिटेड था। तो हमें उस पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करना था ताकि हमारा पैसा, हमारा रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो और एटलीस्ट हमारी कंट्री जो है सरवाइव करना स्टार्ट कर दे, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट होने लग जाए, लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाए। इसलिए हमारी कंट्री में जो हमारे लीडर्स हैं वो इसके बारे में सोचने लगे। अब सोचना क्या था? इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सोचना था। अब सर, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्या सोचना था? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो देखो बेटा, एक इकोनॉमिक सिस्टम ना किसी भी देश की इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है बेटा? सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। अब सर, इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आ ही गया था, बट एक वर्ड और आ गया, सेंट्रल प्रॉब्लम। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो बेटा, हर इकोनॉमी की समस्या होती है और वो समस्या सभी इकोनॉमी की सेम है। उसके पीछे रीजन भी एक ही है। वो क्या है? हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है बेटा वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, डिमांड अनलिमिटेड होती है, बट उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का सही से यूज करना होता है, ताकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड की वजह से रिसोर्सेज की कमी ना आ जाए। इसीलिए हमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है रिसोर्सेज को सही तरीके से खर्च करने के लिए। उसी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा, अब सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है? तो देखो बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बेटा, ये जो स्क्रीन पर साइड में आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। आप इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, और इससे चाहो तो माइंड मैप भी आप बना सकते हो बेटा। बाकी आप बैठे रहो आराम से, एक नोटबुक खोल लो और पेन ले लो और मेरी बातें ध्यान से सुनते रहो, और जो इंपॉर्टेंट लगता जाए उसे लिखते जाओ। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 प्रकार की होती है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यहां पर गवर्नमेंट के सामने, इकोनॉमी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हम हमारे देश के सभी नागरिकों की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि रिसोर्सेस कम है बेटा आपके पास में, और उस रिसोर्सेस का आपको इस तरीके से यूज करना है कि हर आदमी को जो है, हर इंसान को, या आप बोलो हर सिटीजन्स की हम नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो इसलिए क्या प्रोड्यूस करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा सवाल हुआ, कैसे प्रोडक्शन करें? प्रोडक्शन मतलब मशीन से कर लो ना, प्रोडक्शन हो जाएगा गुड्स का, या सर्विस हो तो डेवलप करो उसको, तो दे दो लोगों को, क्या दिक्कत है? तो देखो बेटा, अगर कोई रिसोर्सेस को हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास में 2 तरीके हैं उसको प्रोड्यूस करने के। एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीनें कम और लेबर ज्यादा होती है, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर कम और मशीन ज्यादा होती है। अब देखो बेटा, अगर हम लेबर ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? रोजगार तो अब अच्छा दे देंगे, बट लेबर जो है एक सीमित समय तक काम कर सकती है एक दिन में, ठीक है ना, और उसको रेस्ट भी चाहिए, ठीक है ना, वो साल के 365 दिन काम करने नहीं आ सकता है। तो एक लेबर के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है बेटा।
और हमारी जो स्पीड होगी प्रोडक्शन करने की वो भी स्लो हो जाएगी। लेबर्स अगर ज्यादा काम कराते हैं तो ये समस्या है बेटा कि हम मार्केट में ज्यादा सप्लाई कम समय में नहीं दे पाएंगे। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में चले जाते हैं तो वहां एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है कि हम कम समय में ज्यादा सप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि एक मशीन 10 जनों का अकेले काम करेगी, फास्ट काम करेगी, उसको छुट्टी नहीं चाहिए, वो पूरे 365 दिन काम कर सकती है। आप उससे काम कराना चाहो तो आप एक दिन में 24 घंटे भी उससे काम करा सकते हो, नॉन स्टॉप काम करा सकते हो। तो ये हमारी समस्या उसमें पूरी हो गई। बट अगर सारा काम मशीन कर लेगी तो लेबर को क्या रहेगा काम, और जब लेबर काम नहीं करेगी तो लेबर के पास जेब में पैसा भी नहीं आएगा। और जब जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वही पैसा खर्च ना करके उन चीज को नहीं खरीद पाएगा तो उस प्रोडक्शन का फायदा ही क्या है? क्योंकि बेटा मैं कहीं काम कर रहा हूं तो मेरी जेब में पैसा आ रहा है, तभी तो मैं डिमांड करूंगा, क्योंकि मैं उसको खरीद सकता हूं। अब मेरे जेब में पैसा नहीं आ रहा है तो मैं डिमांड क्यों करूंगा? तो आई बात समझ में आपको? तो सामने वाला प्रोडक्शन भी क्यों करेगा? तो यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है बेटा, इस तरीके से बैलेंस करना पड़ता है कि हम समय से मार्केट में सप्लाई भी दे सकें और हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सके बेटा। तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें? हम किसके लिए प्रोडक्शन करें? अब आप बोलोगे सर किसके लिए? लोगों के लिए करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है? तो बेटा लोग भी दो प्रकार के हैं। इज दैट क्लियर? दो प्रकार, एक वो जो नीडी पर्सन है जिसको बेसिक नीड्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, एक वो बंदा है जिसको लग्जरियस आइटम चाहिए। अब रिसोर्सेज तो हमारे पास सेम है, ठीक है ना? अब उसको किस तरीके से हम उन गुड्स को, उन सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें कि इन दो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज की जो नीड्स हैं, जो इनका लेवल है सेटिस्फेक्शन का, कंजप्शन का, उसको हम फुलफिल कर सकें। इज दैट क्लियर? तो ये तीन समस्या, ये मदर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा, है ना? इसको बोलते हैं मदर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर इकोनॉमी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे चाइनीज इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी क्यों ना हो, ये सेम प्रॉब्लम, ये सेंट्रल प्रॉब्लम सभी इकोनॉमी की होती है और सभी की लड़ाई इसी के बीच में चलती रहती है। और इनको सॉल्व करने के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास में इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या है बेटा आपके पास में? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम से इन तीन चीजों को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को हम स्मूथली रन कर सकते हैं बेटा। आई बात समझ में? आई होप आपको अभी तक यहां तक मेरी सारी बातें क्लियर हुई होंगी बेटा। और डाउट भी अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछना बेटा, ठीक है? आपका डाउट का हम जवाब जरूर देंगे बेटा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी बातों को। तो सेंट्रल प्रॉब्लम की जो ये प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे पास में जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर देता है। अब आप बोल रहे हो सर कम कर देता है? तो हाँ बेटा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना इंसानों के लिए हो रही है और इंसान की डिमांड बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। ह्यूमन वांट्स नेवर बी अ स्टॉप, बट रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड हैं, तो काफी हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम भी बेटा यहां पर, इकोनॉमिक सिस्टम भी, अब जैसे मैंने यहां पर लिखो, लैंग्वेज में पूरा लिख रखा है व्हाट टू प्रोड्यूस का, जैसे इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड दैट व्हाट शुड बी देयर सफिशिएंट क्वांटिटी। भाई कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा क्वांटिटी में हम बना लें, वो पूरा ही नहीं बिके, ठीक है ना? तो जो बचा वो वेस्टेज हो गया बेटा। तो कितनी क्वांटिटी में बनाना है ना, और क्या बनाना है ये डिसाइड करना होता है। उसके बाद में हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इससे आपके शॉर्ट नोट्स बना लेना। आप इससे माइंड मैप भी बना सकते हो, माइंड मैप भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं इससे। इज दैट क्लियर? फॉर होम टू प्रोड्यूस मैंने बताया आपको किसके लिए बनाना है, कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की दिक्कत होती है, कितने लग्जरियस आइटम बनाए, कितने नेसेसरी आइटम्स बनाने चाहिए, इसके बीच में जो है बड़ी समस्या चलती है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो इकोनॉमिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन प्रकार की आपकी इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? अब देखो बेटा, हमारा देश वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमने बहुत समय लगाया और अच्छे से अध्ययन करके हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया। अब क्यों किया, ये मन में सवाल आ रहा होगा। अब क्यों किया, उससे पहले आप समझो तीनों का मीनिंग क्या होता है और तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है। मीनिंग भी समझेंगे, उनके इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। भैया अगर कोई कंट्री, इनमें से कोई भी एक इकोनॉमी
एडॉप्ट करती है इकोनॉमिक सिस्टम, तो उससे उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ही क्यों ऑप्ट किया, उसे समझते हैं बेटा। ठीक है, तो उसे समझने के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात। सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी, मान लो एक ऐसी इकोनॉमी, या मैं कहूं एक ऐसा देश जो सोशलिस्ट इकोनॉमी से अपने इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता है। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है सर, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सारा का सारा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ही यहां पर गुड्स और सर्विस से रिलेटेड डिसीजन लेगी, उन्हें कितना नेसेसरी आइटम्स प्रोडक्शन करना है, कितना लग्जरियस आइटम प्रोडक्शन करना है, ये सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अब इसे सोशलिस्ट इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि यहां पर सारा डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले कोशिश करती है कि वो आम जनता की बेसिक नीड्स को फुलफिल करे। इज दैट क्लियर? बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ वगैरह, ये सब बेसिक नीड्स में आते हैं। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो जो भी प्रोडक्शन होता है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड्स, नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। बिल्कुल सही बात है। यहां पर गवर्नमेंट जो है बेटा ये डिसाइड करती है कि उससे क्या प्रोडक्शन करना है और कैसे करना है। अब क्योंकि गवर्नमेंट है ना, तो ये लोगों के हित में ज्यादा सोचेगी। सोशलिस्ट है ना कि लोगों के हित में ज्यादा सोचेगी, ये उसी का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी जिसकी लोगों को ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट की नजर में। सपोज करो गवर्नमेंट के सामने अगर दो चीज आती है कि उसको पिज्जा बना के मार्केट में देना है कि मेडिसिन देनी है, अब आप खुद बता दो इन दोनों में से नेसेसरी क्या लग रहा है। तो यहां पर उसके सामने, गवर्नमेंट के सामने क्या होगा, मेडिसिन। तो गवर्नमेंट मेडिसिन पे ज्यादा फोकस करेगी। भले ही पिज्जा के लिए कुछ लोग मार्केट में अवेलेबल है उसको परचेस करने के लिए, बट नहीं, पहले वो मेडिसिन ही प्रोडक्शन करेगी क्योंकि मेडिसिन नेसेसरी आइटम्स में आता है और गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले नेसेसरी आइटम्स पे फोकस करेगी, ना कि उन चीजों के ऊपर जो कुछ लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गया, जहां पर सारा निर्णय व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके लिए करेगा, ये सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट के अलावा वहां पर ऐसे इकोनॉमी में कोई और डिसीजन नहीं ले सकता है। यह सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यूबा, चाइना जैसे देशों में देखने को मिलती है, जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और गवर्नमेंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज होती है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन नहीं लेती है, जहां पर सारा का सारा डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, जहां पर मार्केट जैसी चल रही होती है, मार्केट में जो डिमांड चल रही होती है, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्रेज में चल रहा होता है, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, उसी का ही प्रोडक्शन किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? उसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बहुत माइनर सा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सारा का सारा डिसीजन प्राइवेट सेक्टर्स लेते हैं। अब प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट तो फिर भी आपके लिए सोचती है बेटा, बट प्राइवेट कंपनी सबसे पहले अपने प्रॉफिट के लिए सोचती है। अगर उसे पिज्जा को बनाकर मार्केट में बेचने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे कि ये नेसेसरी आइटम है नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बिना सोचे समझे पिज्जा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करवाएगी क्योंकि पिज्जा उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सारा का सारा डिसीजन जो है प्राइवेट सेक्टर लेता है बेटा, और इसके पीछे प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव रहता है। अगर उसको लगता है मार्केट में लेबर की जो प्राइस है वो सस्ती है, तो वो लेबर से काम ज्यादा करवाएगी क्योंकि उसका फायदा है उसमें। और अगर मशीन से ज्यादा कराने में काम ज्यादा फायदा है, तो मशीन से ज्यादा करवाएगी, लेबर से काम नहीं करवाएगी बेटा। यहां पर जो गुड्स होते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नीड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। मतलब लोगों को क्या जरूरत है मार्केट में, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चाहिए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इस पे वो इस नीडी प्रोडक्ट के ऊपर या नीड्स के ऊपर कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन वो गुड्स का नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा फायदा है, उसी को प्रोडक्शन कराकर वो मार्केट में बेचते हैं। और ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं।
हमारी अमेरिका जो हमारी जो कंट्री जो अमेरिका कंट्री है बेटा, उसकी जो इकोनॉमी है वो इसी इकोनॉमिक सिस्टम पर काम करता है। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। आइए नेक्स्ट टॉपिक और हमारे लास्ट टॉपिक पे देखते हैं बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है जो हमारे देश ने चूज किया और बहुत अच्छा डिसीजन हमारे देश ने लिया। उसी का ही नतीजा है कि आज हमारा देश इतना विकास कर रहा है बेटा। हमारे देश ने देखा भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर हम पूरा ऑप्ट करते हैं तो हम लोगों की भलाई के लिए तो काम करेंगे, बट हमें उसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब सारा पैसा हम लोगों के हित में लगा देंगे तो हम प्रॉफिट कहां से कमाएंगे? और एक देश को चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, तो हम सोशलिस्ट पे नहीं जा सकते। और अगर कैपिटलिस्ट में जाएंगे तो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का जो डिसीजन है प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, जो कि बहुत नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचेगा जो प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, वो गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेगा। तो हमारे देश ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा लेकर आते हैं इकोनॉमी के अंदर जो थोड़ा सा सोशलिस्ट भी हो और थोड़ा सा कैपिटलिस्ट भी हो, और इसको मिलकर बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर बेटा? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हैव रेस्पेक्टिव रोल्स इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों एक ट्रेन के पहिए की तरह साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों ही यहां पर इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर प्राइवेट सेक्टर को होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वहां प्राइवेट सेक्टर होता है बेटा। और जहां पर नेसेसरी गुड्स आइटम को फुलफिल कर नहीं सकती प्राइवेट सेक्टर, वहां गवर्नमेंट आ जाता है। जहां प्रॉफिट कमाना होता है वहां प्राइवेट सेक्टर चला जाता है, और जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता है वहां गवर्नमेंट आ जाती है बेटा। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services it can produce well and the government provide essential goods and services। वहां पर प्राइवेट सेक्टर डिमांड जो है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और गवर्नमेंट यहां पर इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, इनका प्रोडक्शन करती है ताकि लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और लग्जरियस आइटम के लिए प्राइवेट सेक्टर है सही, जो उनको लग रहा है कि मार्केट में इस चीज की डिमांड चल रही है और इसमें प्रॉफिट अच्छा कमाने का मौका मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोडक्शन करने लग जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर इसेंशियल आइटम में ध्यान देती है, लोगों को एजुकेशन अच्छी देनी है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से देनी है, लोगों को सब्सिडीज देनी है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट उन नेसेसरी गुड्स एंड आइटम्स पर फोकस करती है, और रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराने पर फोकस एक गवर्नमेंट करती है। इसलिए हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया बेटा। आई होप आपको आज की इस क्लास के अंदर ये मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने छोटा सा टॉपिक आपके लिए लिया, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, वहां प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस में डाउट रह गया है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी रह गई है तो भी बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आप लाइक कर दो, ठीक है ना, शेयर कर दो अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी सेम चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसके बाकी फर्दर टॉपिक के ऊपर। बने रहो मेरे साथ में, सारे डाउट कहता हूं मैं आपसे, सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके। बस मेरे वीडियो का वेट करो और पूरा लेक्चर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।